राजस्थान के नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रफ्तार से दौड़ रही थी। ठीक सड़क के बीचों बीच डिवाइडर लाइन पर एक सफेद कार रुकी हुई थी। कार की डिक्की खुली थी। ड्राइविंग सीट पर विक्रम सिंह ग्रोवर अपना सिर पकड़े बैठा था, जबकि उसकी पत्नी मीना ग्रोवर कार से उतरकर घबराकर इधर उधर टहल रही थी। लेकिन असली हंगामा तो कार के पीछे हो रहा था। विक्रम की 70 साल की मां हेमलता ग्रोवर ने सड़क पर छोटा सा स्टोव रखकर खाना बनाना शुरू कर दिया। विक्रम, मम्मी प्लीज मेरी बात सुनो, ये नेशनल हाईवे है। यहाँ पीछे से आने वाले ट्रक 120 की स्पीड पे आते हैं। तुम इस तरह सड़क के बीच में बैठकर खाना बना रही हो तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। प्लीज ये सामान हटाओ माँ, कार में बैठो। हेमलता कड़ची घुमाते हुए, अरे विक्रम, तुझे कितनी बार बताऊं, आज वैकुंठ एकादशी है। बिना 1 मिनट यहाँ वहाँ हुए दोपहर के 1:40 पर अपने कुल देवता को खीर का भोग लगाना है। मैंने तुझे कार रोकने को कहा था, लेकिन तू बाट टालते हुए 2 किलोमीटर आगे लगा दी कार को, इसलिए मैंने चिल्लाकर कार रुकवाई है। अब चुपचाप बैठ, मुहूर्त निकल जाएगा। यही है असली वक्त खाना बनाने का। मीना, सासू माँ, मुहूर्त की बात तो ठीक है, लेकिन जान भी तो कीमती है। देखिए, वो ट्रक हमारी कार को छूते छूते निकल गया है। मेरा तो शरीर कांप रहा है। हम किसी होटल पर रुककर भी तो ये सब कर सकते हैं ना। हेमलता, होटल या भगवान का प्रसाद है। ऊपर सूर्य भगवान है, उनके बादलों में छिपने से पहले पहला भोग लगाना होगा, और सड़क के बीचों बीच बनाने से भगवान को सीधा भोग लगता है। आज मेरा कितना सौभाग्य है ना। विक्रम, मम्मी, ये भगवान के पास पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन हम जरूर भगवान के पास जल्दी ही पहुँच जाएंगे। ट्रक के हॉर्न सुन सुनकर मुझे पसीना आ रहा है माँ। हेमलता, डर मत बेटा, भगवान रक्षा करेंगे। मीना, तू ये चादर पकड़ ताकि हवा से आग ना बुझ सके। मीना ने मजबूरी में चादर तान दी। आसपास के गाड़ियां तेजी से आवाज कर रहे थे, गुजर रहे थे। कुछ ड्राइवर उन्हें देखकर हंस रहे थे तो कुछ लोग गुस्सा कर रहे थे। तभी एक बड़ी काली कार उनकी गाड़ी से टकराते टकराते बची और जोर से ब्रेक के साथ रुकी। उसमें से प्रताप सिंह नाम का एक व्यक्ति गुस्से में आग बबूला होकर उतरा। प्रताप सिंह चिल्लाते हुए, ओए, ये क्या तमाशा है? ये हाईवे क्या तुम्हारे दादाजी की जागीर है क्या? सड़क के बीच में खाना बना रहे हो? मेरी कार की हेडलाइट टूट जाती। कौन हो तुम लोग? विक्रम काफी डर गया और मीना डर के मारे कांपने लगती है। लेकिन हेमलता बड़े शांत स्वभाव से खीर चला रही थी। हेमलता, अरे क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? अरे देखो, दूध उबल रहा है। आज भगवान का दिन है, सिर्फ शुभ बोलो, किसी पर गुस्सा करना नहीं चाहिए। प्रताप सिंह, ए बुढ़िया, मुझे मत सिखा। अभी तेरा ये चूल्हा लात मारकर उड़ा दूंगा। देखो, मेरी कार के शीशे बाल बाल बचे हैं। विक्रम कांपते हुए, सर प्लीज सर, मेरी माँ किसी की बात नहीं सुनती। हम बस अभी चले जाएंगे, प्लीज सर। प्रताप सिंह, चले जाओगे? तुमने हाईवे पर जाम लगा दिया है, मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया है। अब देखो मैं तुम्हारे खाने का क्या करता हूँ। प्रताप सिंह जैसे ही स्टोव को लात मारने वाला होता है, हेमलता ने कड़क आवाज से कहा, रुको। उस आवाज की गंभीरता देखकर प्रताप सिंह रुक गया। हेमलता, बेटा, ये भगवान का प्रसाद है, इसे लात मारोगे तो पाप लगेगा। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। गुस्सा इंसान को अंदर से जला देता है। 2 मीटर को या गर्मा गर्म खीर खाकर जाना। प्रताप सिंह, मुझे तुम्हारी खीर वीर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। खाली करो ये जगह। हेमलता, ठीक है, पर 1 चम्मच खीर चख तो लो। ये मेरा हुनर नहीं, मेरा विश्वास है। मना कर रहे हो पर खाना तो पड़ेगा। अगर इसे खाने के बाद तुम्हारा गुस्सा कम ना हो तो मुझे मार लेना या मेरी कार जला देना, ठीक है ना? हेमलता ने एक छोटे से कप में खीर डाल दी। प्रताप ने बेमन से 1 चम्मच मुंह में डाल लिया। खीर चखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे का गुस्सा सब गायब हो गया। उसकी आंखें में अब आंसू भर आए। प्रताप सिंह, ये तो बिल्कुल मेरी दादी की बनाई हुई खीर जैसी है। बचपन में जब मैं स्कूल में जाता था तो वो मुझे ऐसे ही गर्मा गर्म खीर खिलाती थी। उसके जाने के बाद ऐसा स्वाद आज तक नहीं मिला। विक्रम सिंह और मीना हैरान रह गए। एक मेक का मुंह ताकने लगे कि इतना गुस्सैल आदमी अचानक कैसे बदल गया। हेमलता, देखा बेटा, ये प्रसाद की शक्ति है। पेट भरता है तो दिल भी खुल जाता है। अब बताओ, क्या हमें मारोगे? प्रताप सिंह शर्मिंदा होकर, माफ कर दीजिए माँ जी, चिल्लाना मेरी गलती थी। लेकिन हाईवे पर खाना बनाना सच में खतरनाक होता है। कोई भी स्पीड में आकर अगर ठोकर मार देगा तो क्या होगा। चलिए उस खाली जगह पर पेड़ के नीचे बैठकर आराम से खाते हैं। विक्रम ने कार को किनारे लगाई।
हेमलता ने सबको खीर परोसी। विक्रम, थैंक यू सर, मम्मी जी की जिद की वजह से आज बड़ा बवाल हो जाता था। प्रताप सिंह, कोई बात नहीं, आज मुझे मेरी दादी की याद आ गई, वही मेरे लिए बड़ा गिफ्ट है। पर माँ जी आगे से हाईवे पर ऐसा मत कीजिए, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता। सब लोग हंस पड़ते हैं। मीना, हाँ माँ जी, अब तो निकलते हैं हम लोग यहाँ से। हेमलता, ठीक है, चलो विक्रम, सामान अंदर रखो। बेटा, ये बची खीर है, डिब्बे में है, तुम ले लो। प्रताप ने खुशी खुशी डिब्बा लिया, उन्हें विदा किया, चला गया। कार स्पीड से जा रही थी। विक्रम, मम्मी तुम महान हो, पर अगली बार हाईवे पर कोई कुकिंग नहीं होगी, समझ गई ना? हेमलता, ठीक है बेटा, वैसे भी भगवान की दया हो तो सब मंगलमय ही होता है। सीख, कड़वे शब्द से बेहतर मीठी बोली होती है। प्यार से दिया गया भोजन कठोर से कठोर हृदय को पिघला सकता है। हालांकि अपनी परंपराओं का पालन करते समय दूसरों की सुरक्षा और नियमों पर ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी होती है।